हम बता दें कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहे हो और हाँ हिंदू मुस्लिम करोगे और जितने भी यहाँ पे बीजेपी के युवा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे बाबरी हाँ और मंदिर करेंगे कोई एजुकेशन की बात कर उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का बात किया। आज से 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। 70 साल में हमारे यहाँ लाखों मंदिर है, सबका जाता है गवर्नमेंट के पास, इनकी मस्जिद का एक भी गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। और गवर्नमेंट एक क्या राम मंदिर बना दी, इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट के पैसे से बन, और इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो। कश्मीर में याद है क्या हुआ था हिंदुओं के साथ, याद है कुछ? क्या सरकार चेंज होनी चाहिए? 24 का चुनाव है, क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या राहुल गांधी ऑप्शन है? बीजेपी हटेगा सब सही होगा। कौन आ सकता है? मैम राहुल गांधी आ सकते हैं क्या? उन्हें भी पता है कि अगर राहुल गांधी आए तो सबके सिर पे टोपी हो गई, बात खत्म। उन्हें पता है ये चीज, जब भी वो ये कह के गई है कि बीजेपी की सपोर्ट जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहले से वो था मुस्लिम इसलिए वो खुश थी, और अब हो रहा है हिंदू मुस्लिम इसलिए वो अब गुस्सा है। सुन रहे हैं कुछ हो रहा है, आप ही बता दो कुछ हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 10 साल हो गए भाजपा के, 10 साल में कुछ डेवलपमेंट हुआ? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सीधी क्यों नहीं? कारण वही तो नहीं पसंद ही नहीं भाई। राहुल गांधी सुनते ही नहीं हो किसी। राहुल गांधी बिल्कुल पसंद है, पसंद है। पसंद है। राहुल गांधी, मैं सर आप एक बोलना चाहता हूँ। ये दीदी ने एक बात कहा, बोला बीजेपी के आने से क्या हुआ है। सुन तो लो पहले, सुन तो लो। जब 2013 में कांग्रेस हटने वाली थी तो उन्होंने एक रूल बनाया, पता है आपको क्या रूल बनाया? उन्होंने वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे एक कानून पास किया, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे एक कानून पास किया। उन्होंने कहा अगर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी चाहेगी तो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है और बोलेगी ये हमारी प्रॉपर्टी है, और आप इस पे सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकते हो। आपको इस पे कहाँ जाना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के जहाँ पे मेन अध्यक्ष, जहाँ पे वो है कार्यालय, वहाँ पे जाकर उनके सामने हाथ पकड़ना पड़ेगा, भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, दे दो इसे। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पहले सुन तो लो, दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इतने भी हिंदू भाई है ना, एक भी आप हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते। अरे सुन लो पहले, हाँ हम हिंदू है, हिंदू की बात क्यों नहीं करें? 85% हिंदू है। मैम क्या नाम हुआ आपका? मैम एक सेकंड जरा, क्या नाम हुआ आपका? गुलिस्ता। कहाँ से आप? शाहीन बाग से। मैम देखिए, अभी 2024 में लोकसभा चुनाव है, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि हम सरकार रिपीट कर रहे हैं। विपक्ष में एक अलायंस बना हुआ है जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, बड़े बड़े नाम शामिल है। क्या आपको लगता है कोई भी ऐसा नेता है जो मोदी के लिए चैलेंज बन सकता है 24 के चुनाव में? पहली बात तो मैं इस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी है, और स्टूडेंट को इस मुद्दे पे बात करनी ही नहीं चाहिए। ये बीजेपी पॉलिटिक्स में करनी चाहिए स्टूडेंट को? नहीं, कोई फायदा ही नहीं करने का, कोई भी फायदा नहीं। और इस मुद्दे पे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। आप कह रहे हैं कि युवाओं को राजनीति पे बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अच्छी पॉलिटिक्स कैसे होगी? क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं बस वही करे पॉलिटिक्स। क्योंकि पॉलिटिक्स है कहाँ, सही है किधर? क्योंकि सुनेंगे ही नहीं, क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं किसी भी मुद्दे पे यहाँ बात करने के लिए, सिर्फ सुनी जाती है। आप बात नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं सुन रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं कोई फायदा नहीं है बात करने का। मैं बताती हूँ। पहले तो कहते हैं पॉलिटिक्स गंदी है, ठीक है, दूसरी बात कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए भी तो युवा को खड़ा होना पड़ेगा ना। जब तक हम किधर रहे, युवा की बात सुन किधर रहे हैं? फालतू टाइम वेस्ट है, यहाँ पे खड़े होकर हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, अपनी बातों को बताएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बेवकूफ़ी किसी भी मुद्दे पे बात करना, वो उन्हें जो मन करेगा वही करें। आपको लगता है कि आंखें बंद करके युवाओं को चलना चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए युवाओं को? जब बूढ़े हो जाएंगे तब उन्हें आंखें खोल के भी क्या कर रहे हैं? आंखें खोल के भी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं कुछ हो रहा है, आप ही बता दो कुछ हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 10 साल हो गए भाजपा के, 10 साल में कुछ डेवलपमेंट हुआ? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सीधी। क्यों नहीं? कारण वही तो नहीं पसंद ही नहीं भाई। राहुल गांधी सुनते ही नहीं हो किसी। राहुल गांधी बिल्कुल पसंद है, पसंद है। राहुल गांधी, मैं सर आप एक बोलना चाहता हूँ। ये दीदी ने एक बात कहा, बोला बीजेपी के आने से क्या हुआ है। दीदी आपको सुनते ही नहीं भाई। बीजेपी को जो इन्होंने कहा पसंद ही नहीं है। अच्छा, इन्हें बीजेपी पसंद नहीं है। बीजेपी को जो सपोर्ट करता है उनकी बात सुनेंगे, और बाकी मुझे किसी मुद्दे पे बात ही नहीं करनी। मैं तो आपकी भी बात सुन रहा हूँ मैम। तभी आप खड़े हो गए, मुझे पता है बीजेपी। आप कांग्रेस से है? सुन तो लो। 2 रीजन मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट रीजन, हमें बीजेपी को सपोर्ट करने का सबसे फर्स्ट रीजन, और कांग्रेस को नहीं सपोर्ट करने का 2 रीजन। 2013 में जब कांग्रेस सत्ता से हटने वाली थी, सर एक सेकंड, सुन तो लो पहले, सुन तो लो। जब 2013 में कांग्रेस हटने वाली थी तो उन्होंने एक रूल बनाया, पता है आपको क्या रूल बनाया? उन्होंने वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे एक कानून पास किया, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे एक कानून पास किया। उन्होंने कहा अगर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी चाहेगी
तो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है और बोलेगी ये हमारी प्रॉपर्टी है, और आप इस पे सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकते हो। आपको इस पे कहाँ जाना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के जहाँ पे मेन अध्यक्ष, जहाँ पे वो है कार्यालय, वहाँ पे जाकर उनके सामने हाथ पकड़ना पड़ेगा, भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, दे दो इसे। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पहले सुन तो लो, दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इतने भी हिंदू भाई है ना, एक भी आप हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते। अरे सुन लो पहले, हाँ हम हिंदू है, हिंदू की बात क्यों नहीं करें? 85% हिंदू है, मैंने पहले बात सुन लो, 85% हिंदू है ना। आप ना गीता पढ़ा सकते हो, ना रामायण पढ़ा सकते हो, ना ही महाभारत पढ़ा सकते हो अपना इंस्टीट्यूट खोल के। अगर आपने पढ़ा लिया तो आपने गैर संवैधानिक काम करे। ये कहाँ है भाई? 85% हिंदू होकर भी हम यहाँ पे गुलामी कर रहे हैं, अपनी धर्म की बात नहीं कर सकते। एक सेकंड, आप बाइबल पढ़ा सकते हो, कुरान पढ़ा सकते हो, सारे धर्मों की किताब पढ़ा सकते हो, पर एक हिंदू धर्म की किताब नहीं पढ़ा सकते। आप क्यों भाई? क्योंकि 60 साल कांग्रेस थी, तो वो क्या करेगी? उन्हें तो चाहिए लेमन जूस तो देना है दूसरे को। अब हम हिंदू, हम तो इतने दिन से बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। राम मंदिर पे ये बोलते हैं राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बना दो। मैं यार क्यों नहीं मंदिर और एक सेकंड हम बता दें कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, और हाँ हिंदू मुस्लिम करोगे, और जितने भी यहाँ पे बीजेपी के युवा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे, बाबरी हाँ, और मंदिर करेंगे। कोई एजुकेशन की बात कर, मैं इन्हें जवाब देता हूँ। हाँ जवाब दो। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करते हैं। भैया आज से 70, अरे सुन, आप कर क्या रहे? पहले ये कर क्या, आप कर क्या रहे ये बताओ मुझे। तुम बोल लो पहले, मैं बताता हूँ, वही तो रिप्लाई कर बता देता हूँ। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का बात किया। आज से 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। 70 साल में हमारे यहाँ लाखों मंदिर है, सबका जाता है गवर्नमेंट के पास, इनकी मस्जिद का एक भी गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। और गवर्नमेंट एक क्या राम मंदिर बना दी, इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट के पैसे से बन, और इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? कश्मीर में याद है क्या हुआ था हिंदुओं के साथ? याद है कुछ? तुम आ गए भाई, तुम हिंदू मुस्लिम ही करोगे। ये कह रहे हैं भूल जाइए, वो भूल जाइए। अच्छा भूल जाए, दीदी भूल जाए, हम भूल जाए। अच्छा पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्रीज है हिंदू मुस्लिम? तुम हिंदू मुस्लिम यार ये बता दो। अच्छा कितने कंट्रीज? भाई मुझे बात ही नहीं करनी। तो ये लो मैम चलिए इनको छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 10 साल हो गए बीजेपी को, आपको क्या लगता है क्या सरकार चेंज होनी चाहिए? 24 का चुनाव है, क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या राहुल गांधी ऑप्शन है? बीजेपी हटेगा सब सही होगा। कौन आ सकता है? मैम राहुल गांधी आ सकते हैं क्या? अधिकार है, वो अपना मत दे के गई हैं, वो उन्हों के अंडर में है, तो उस पे हम कुछ नहीं बोल सकते। देखो कांग्रेस भी आ सकते हैं, भाजपा भी आ सकते हैं, उन्हें कांग्रेस पसंद है तो वो चाहते कि कांग्रेस आए, है ना। हम किसी के ऊपर नहीं बोल सकते कि वो नहीं आ सकते, उनका मतलब है कि आएगी तो वो काल्पनिक आएंगे। सर उन्हें भी पता है कि अगर राहुल गांधी आए तो सबके सिर पे टोपी हो गई, बात खत्म। उन्हें पता है ये चीज, जब भी वो ये कह के गई है कि बीजेपी की सपोर्ट जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहले से वोट था मुस्लिम इसलिए वो खुश थी, और अब हो रहा है हिंदू मुस्लिम इसलिए वो अब गुस्सा है। राहुल गांधी जब यूरोप दौरे पर गए थे, आपको याद होगा, तब उन्होंने वहाँ पर जो संबोधन किया था, जब वहाँ पर बातचीत कर रहे थे, तो कह रहे थे कि इंडिया में मोदी और योगी के राज में मुसलमान अंडर अटैक है, वहाँ जो सिख है वो भी अंडर अटैक है, वहाँ जो क्रिश्चियन है वो भी अंडर अटैक है। क्या यही कारण है कि जब बात की जाती है कि देखिए एक कम्युनिटी है उसको खतरा है, तो वो कम्युनिटी आपसे मोहब्बत करने लग जाएगी, इसलिए राहुल गांधी के लिए मोहब्बत हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, और पहली बात तो ऐसा है नहीं, और ऐसा होना चाहिए भाई। हमारा एक हिंदू राष्ट्र है, हमें क्यों ना मिले वो? हिंदू राष्ट्र है कहाँ? अभी नहीं है, लेकिन है तो हमें तो चाहिए। राहुल गांधी जिसके लिए लड़ते थे वो बेचारा अब शिफ्ट हो गया बीजेपी में, इसलिए उन लोगों को बौखलाहट है भैया। बात तो ये है, जितना मेरा मुसलमान भाई है पहले गलत रास्ते पर चल रहे थे, अब सही रास्ते पर आ गए हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी ने छटपटाहट हो गया है, इसलिए वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। आई बात समझ में? अभी तानाशाही और ज़्यादा बढ़ गई है, सांसदों को जब मर्जी हो उनका निलंबन कर देते हैं। अगर कोई मोदी से बेरोजगारी पर सवाल करे तो वो देश विरोधी होता है, कोई महंगाई पे बात करे तो वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है, अगर कोई भ्रष्टाचार को लेकर सवाल कर ले या ईडी सीबीआई पे बोल दे कि भाजपा पर ईडी सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं करती, कांग्रेस या विपक्ष पर ही कार्रवाई क्यों करती है? क्या भाजपा के नेता भाजपा में या विपक्ष नेता भाजपा आने के बाद में गंगा स्नान कर लेते हैं कि भाई पवित्र हो गया? देखो रही बात ईडी और सीबीआई की, तो ईडी और सीबीआई अपनी जगह सही काम कर रही है, और रही बात की भाजपा में बेकार नेता नहीं है, वो भी बेकार नेता है,
हैं, पता चलता है सबके बारे में, उनके ऊपर भी तुरंत एक्शन लिया जाता है, वो लोग भी तुरंत जेल में पहुंचाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दे दूं अभी IIT BHU का, तो उसके जो 3 नेता पकड़े गए थे भाजपा के, उनको तुरंत जेल में डाला गया। कार्रवाई थोड़ी लेट हुई लेकिन हुई। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाजपा के ऊपर CBI या फिर ED की एक्शंस यानी कि भाजपा में शामिल होने के बाद में गंगा स्नान हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे नाम भी विपक्ष दिखाता है कि जिन पर भाजपा पहले तो आरोप लगा रही थी कि देखिए ये कहीं ना कहीं इन्होंने घोटाला करके रखा है। जैसे ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, वो कहते हैं कि देखिए अब ये जो है पवित्र है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम देश। नेता का नाम बताओ। भाजपा विपक्ष बार बार कहता है प्रूफ तो हो, नेता का नाम तो बताओ जिसके बारे में। हेमंता शर्मा के बारे में जब वो कांग्रेस में थे तब भी ये बात की जा रही थी कि उससे पहले भाजपा ने आरोप लगाए थे। जैसे ही हेमंता भाजपा में शामिल हुए तब आज वो है हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन गए हैं कि भाई हेमंता जो है बहुत बड़े नेता हो गए हैं। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि वो पहले बेकार थे, जरूरी थोड़ी है। अब मेरे को हर चीज का प्रूफ चाहिए। जब वो कांग्रेस में थे कि जब वो बुरे थे प्रूफ लाओ, अब वो भाजपा में अच्छे प्रूफ लाओ, बिना प्रूफ के बात ही नहीं चलती है। तो आप कह रहे ED CBI जो है वो कहीं ना कहीं मुक्त काम कर रही है, कोई नहीं, किसी पे दबाव नहीं है। उन्होंने भी तो चुनाव से पहले ये भारत नया यात्रा स्टार्ट कर शुरू करी है। क्यों करी भाई? पहले क्यों नहीं करी भाई? तुम्हारा ना पहला सक्सेसफुल हुआ ना दूसरा होगा, और आने वाले कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होगा। वो राम मंदिर, जब राम मंदिर से ही लोग इतने सारे जुड़ गए हैं तो फिर उन्हें और किसी चीज की जरूरत ही क्या है? जब राम मंदिर से इतने सारे लोगों में एकता आ गई है तो जितना तो संभव 2024 में मोदी जी गई है ना, तो वो बात ना उनके भेज में भी घुस नहीं रही है। तो वो क्या कर रहे हैं कि इधर भी पैर पसार, उधर भी पैर पसार, इधर से भी मैं गठबंधन कर लूँ, उधर से भी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। पर होना वही है जो जनता को पता है। जनता को ये पता है कि राम आए हैं तो इधर मोदी जी भी आएंगे। तो केवल राम ही रास्ता है या? मैंने बोला है कि राम मंदिर बना है, वो हमारा बना है। लोग जो आते थे वो मुगलों का देखने आते थे, अब आएंगे, अब हिंदुओं का देखने आएंगे। समझ रहे हो आप? है ना? और जब उन्होंने हिंदुओं के लिए इतना करा है, उन्होंने पूरे देश के लिए करा है। हिंदू को तो छोड़ दो, पूरे देश के लिए करा है, पूरे देश की इकोनॉमी के लिए करा है। और दूसरी बात मैं समझा चुकी हूँ, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि वही जीतेंगे, कि जनता को पता है, यूथ को पता है। वो यूथ से, स्टूडेंट से इतना कनेक्शन बना रहे हैं, तो हर स्टूडेंट जानता है कि कौन सही है और कौन गलत है। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए ये जो 26 दलों का गठबंधन है, इसमें अगर कोई बयानबाजी कर रहा है, चाहे वो NCP से करे, चाहे वो RJD का विधायक या सांसद वो बयानबाजी करे, कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? कि जो बयान दिया है कि ये मंदिर गुलामी की मानसिकता है, कोई कह रहा है कि मंदिर की जो घंटी है वो अंधविश्वास का प्रतीक है, कोई कह रहा है कि राम जो है ये मांसाहारी थे, जंगल में रहे तो मांस तो खाएंगे। जब भगवान राम के खिलाफ ये बयानबाजी हो रही है तो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का कोई भी नेता अपने ही इस अलायंस में विरोध क्यों नहीं करता है? देखो, पहली बात तो उन्होंने खुद नहीं पढ़ा है राम जी के बारे में, तो इसलिए वो क्या ही विरोध करेंगे। सीधा सा आंसर, अगर उन्होंने पढ़ा होता तो उसका विरोध कर भी पाते, और उन्हें कुछ नहीं दिखता तो इसलिए वो भाजपा के ऊपर भड़क पड़ते हैं, बस। बिल्कुल। लेकिन ये जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, अजय यादव की बयानबाजी, मैंने कहा कि देखिए ये सब जो है राम के नाम पे कहीं ना कहीं लूट मार चल रही है, टैक्स के पैसों से वाहवाही लूटी जा रही है। कहीं ना कहीं जब मतलब विपक्ष की जो पार्टीज है ना, उन्हें बस एक राम मंदिर ही दिख रहा है और उसके अलावा उन्हें कुछ और नहीं दिख रहा है। तो कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के पास। वही तो मुद्दा हो तो वो करे ना, बेफजूल का काल्पनिक मुद्दा उठाएंगे तो वही तो होगा उनके साथ, वो हारेंगे सीधे। अभी नया यात्रा निकाल रहे हैं ना, मणिपुर से मुंबई जाएंगे, 6200 किलोमीटर पैदल चलेंगे। वो भटकते रहेंगे चारों तरफ, ठीक है, और भटकते भटकते उन्हें एक दिन नोटिस आएगा कि हाँ भाई भाजपा जीत चुकी है। अच्छा। तो ये नया यात्रा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कह रहे अन्याय हो रहा है देश में, इनजस्टिस हो रहा है देश में। जब वो राम मंदिर के ऊपर ये कह सकते हैं कि ये हमारा चुनाव आ रहा है इसलिए उन्होंने इतना कुछ करा है, तो भाई